बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 8 कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि भारी आवाज़ें पहचान कर उन्हें इस्तेमाल कर सकें, सुनकर अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकें, मतन पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं मश्क। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ समझें, और इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सबक पढ़ा, इसमें आपने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की। तो अब आपने इस सवाल को हल करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जुमला क्या है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, ऑप्शन है कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में। दुरुस्त जवाब है कराची में। बे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम हासिल करने के लिए गए अमेरिका, पेरिस, इंग्लिस्तान, ईरान। दुरुस्त जवाब है इंग्लिस्तान। जीम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का पेशा था ज़राअत, मुलाजमत, वकालत, तिजारत। दुरुस्त जवाब है तिजारत। दाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने वफ़ात पाई 11 सितंबर 1948 को, 11 अक्टूबर 1948 को, 11 नवंबर 1948 को या 11 दिसंबर 1948 को। दुरुस्त जवाब है 11 सितंबर 1948 को। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 2। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक सवालों के जवाब दें। सबसे पहला सवाल है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ वाक़े है? जवाब है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची में वाक़े है। बे, कायद-ए-आज़म का मतलब क्या है? जवाब है कायद-ए-आज़म का मतलब है बहुत बड़ा रहनुमा। अगला सवाल है जीम, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिस्तान क्यों गए? जवाब है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए। आखिरी सवाल है दाल, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह थे। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ बात करें। तो आइए देखते हैं इस सरगर्मी में आज हमने किस मौजू पर बात करनी है। सवाल नंबर 3 है, सबक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जमात में उस्ताद साहब से सुनकर तलबा इस पर अपनी पसंद और नापसंद के बारे में इजहार ख्याल करें कि इस सबक का कौन सा हिस्सा आपको पसंद है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल भी अमली सरगर्मी है। आपने ये सबक सुना और कमरा जमात में भी आप अपने असातिज़ा से, अपने उस्ताद साहब से, अपनी टीचर से ये सबक सुने और फिर आप अपनी पसंद का नापसंद का इजहार करें और ये बताएं कि इस सबक का कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया है, लेकिन वजह भी बतानी होगी। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की अगली सरगर्मी की जानिब, जो है अल्फाज साजी। तो आइए देखते हैं आज हम इस में कौन सा सवाल हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, भारी आवाज़ों वाले हरूफ पहचान कर इनकी मदद से नए अल्फाज बनाएं, जैसे घास, भाई। तो प्यारे बच्चों, आपको ये तो मालूम ही है कि भारी आवाज़ों वाले हरूफ कौन से होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। ऐसे हरूफ जब किसी भी हरफ के साथ दो चश्मी हे लगाकर बनाए जाएं जो कि भारी आवाज़ देते हैं, उनको भारी आवाज़ वाले हरूफ कहा जाता है, जैसे फूल, घोड़ा, घर, खेल वगैरह। तो प्यारे बच्चों, अब इस सवाल के मुताबिक हमें चंद
الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان میں سے بھاری آواز والے حروف کو پہچاننا ہے اور پھر ان کے الفاظ بنانے ہیں۔ پھے، پھے سے پھول، جیم کے ساتھ ہے، دو چشمی ہے نہیں ہے، اور آگے ہے تھے، تھے سے تھیلا، گھے سے گھر، اور چھے سے چھتری۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔